क्वेश्चंस आफ्टर द होल रिचुअल हम लेंगे, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी बीच बीच में लेंगे तो जो वो समझा रही है उसकी लिंक चली जाएगी और हम क्वेश्चन आंसर में उलझे रह जाएंगे। इसलिए पहले पूरा रिचुअल खत्म हो जाने दो, फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो अभी अब हमारे को ये समझ में आया कि हमको वेडनेसडे से ये रिचुअल स्टार्ट करना है, ऑल्टर को कैसे सेट करना है। अब आप देखो कितना सिंपल है और कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। आप आजकल अगर हम कोई पूजा थोड़ी सी जगह चेंज मैं कर दीजिए, पीछे से लाइट बहुत ज्यादा आ रही है। एक सेकंड में लाइट आई थिंक बंद ही करती हूँ, इसलिए ज्यादा आ रहा होगा। अभी देखिए ठीक है, राइट, यस, अभी परफेक्ट, हाँ, परफेक्ट। आई थिंक वो ऊपर से आ रहा था, सॉरी। हाँ, तो अभी हमें ये समझ में आया कि हमारे को सेंट एक्सपेडिट को हम बुला सकते हैं, सबकी बात सुनते हैं, उनका कोई धर्म जाति किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उनका बस एक बुधवार होता है रिचुअल स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप ऑल्टर भी नहीं सेट कर सकते, ये बड़ी अच्छी चीज है उनके साथ, अगर आप उनकी फोटो देख के भी प्रेयर करते हो, लगातार एक प्रेयर को 3 बार बोलते हो, तब भी आपकी बात सुनते हैं। ऑल्टर सेट करके एक रिचुअल का एक पूरा एनर्जी आपके पास आता है, इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि एक बार आप ऑल्टर सेट करके करो, है ना। अच्छा, अभी हम प्रेयर की बात करते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले बोल रही थी, प्रेयर का क्या है कि हमारे को बहुत ही क्लियर तरीके से उनको बताना है कि सेंट एक्सपेडिट मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए। अभी क्लियर प्रॉब्लम का एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे मेरे बेटे की स्कूल फीस देनी है, 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है। अब मैं सेंट एक्सपेडिट के पास गई हूँ, तो ऑलरेडी अर्जेंट कैटेगरी में तो मैं हुई। अब मेरे पास टाइम लिमिट तो है नहीं कि मैं बोलूँ कि आप मुझे अगले मंडे तक दिला देना, है ना। तो मैं तो ऑलरेडी अर्जेंट नीड ऑफ मनी में हूँ, तो मैं तो ऑलरेडी नाउ वाली सिचुएशन में हूँ। ये होती है इमरजेंसी सिचुएशन। तो मैं क्या लिखूंगी, आई नीड 10,000 रुपीज टू पे माई सन स्कूल फीस। मैंने 10,000 रुपए चाहिए ताकि बच्चे का फीस पे करूँ। तो उनको दोनों चीज का जवाब मिला। कितना पैसा चाहिए बता सकता है, किस लिए चाहिए, बेटे के लिए चाहिए और तुरंत चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप अपना विश बनाएगा, जब भी आप बनाए अपने दिमाग में रखिएगा कि उनको बड़ा क्लियर हम रिक्वेस्ट दें। कमांड नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारी विश फुलफिल करते हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट बहुत क्लियर दें उनको कि हम ये करना चाह रहे हैं, हमको ये चाहिए, है ना। मान लीजिए मैं बोलूँ मेरा बहुत बड़ा बंगला हो, मेरी बहुत बड़ी गाड़ी हो। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। कितना बड़ा होगा, 5 बेडरूम 3 बेडरूम पता नहीं, कहाँ होगा पता नहीं, कब होगा पता नहीं। मैं बोलूँ मेरे को थाने में उस वाले अपार्टमेंट में इस फ्लोर पे मकान चाहिए इतने लाख का, मैंने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया उनको, है ना। या मेरा कोर्ट केस फंसा हुआ है, मेरे को मेरे बच्चे की कस्टडी चाहिए ताकि मैं उसको प्रोटेक्शन कर सकूं। आपने कितना क्या चाहिए, बच्चे की कस्टडी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन करूं। तो फिर वो लीगल मैटर्स में भी हेल्प करते हैं। लीगल मैटर्स, मनी मैटर्स, बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं ना। वो ट्रूली मिरेकल हैं, वो सेंट सोल्जर इसीलिए कहते हैं। तो अब प्रेयर का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। उसमें आपको मैं ये, आप ये मत सोचिएगा कि किस तरह से है, कितना सब कुछ है, क्या है, क्योंकि ये सब कस्टमाइज्ड प्रेयर आता है। वो आपके नीड के हिसाब से आपको सजेस्ट करा जाता है। मान लीजिए आपका हेल्थ का इशू है तो उस हिसाब से करा जाएगा, फाइनेंस का इशू है तो उसी हिसाब से करा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक क्विक हेल्प प्रेयर बताती हूँ कि अपन उसको कैसे कर सकते हैं, है ना, ताकि आप उसको खुद से कर सकें। आप मेरे को देख पा रहे हो मित्रा दी? नहीं, मुझे भी लगा कुछ तो ग्लिच आया। एक सेकेंड, हाँ अभी आया। ओके आ गया। ओके ग्रेट, ठीक ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैं वही लेती हूँ कि मेरे को अपने बेटे का फीस डिपॉजिट करना है और इसलिए मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तो अभी मेरी जो प्रेयर होगी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया लगेगा कि हम उनसे किस तरह से बात करते हैं, उनको किस तरह से प्रेयर करते हैं। तो एक तो होती है स्टैंडर्ड प्रेयर, लेकिन उसमें मुझे अपनी विश को सेट करना है। तो क्या एक ढांचा तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो वो बताना है ना। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ उसका। ये इस तरह से है। सेंट एक्सपेडिट, यू ले इन रेस्ट, आई कम टू यू एंड आस्क दैट दिस विश बी ग्रांटेड। अभी मेरी विश बोलूंगी मन में
कि मेरे को 10,000 रुपए मिल जाए मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए। Expedite now what I ask of you. Expedite now what I want of you. This very second. Don't waste another day. Grant me what I ask for. I know your power. I know you because of your work. I know you can help me. Do this for me, and I will spread your name with love and honor so that it will be invoked again and again. Expedite this wish with speed, love, honor, and goodness. Glory to you, Saint Expedite. अगर अब आप ऑफ कोर्स मैंने अभी पढ़ा है तो आपके सामने इतने वर्ड्स नहीं आ पाए होंगे, लेकिन मैं इनमें से कुछ वर्ड्स पिक करके आपको उसका इंपॉर्टेंस बताती हूँ। आपने देखा हमने उनको कैसे बोला, एक्सपीडिएट माय विश नाउ, कि मेरा विश अभी कंप्लीट करो, डोंट वेस्ट अनदर डे, एक भी दिन खराब नहीं करो, मैं आपको टाइम दे ही नहीं रही हूँ, मुझे तो अभी की अभी चाहिए। मैंने क्या किया, अर्जेंसी क्रिएट किया, है ना। और फिर मैंने उनको थोड़ा मक्खन भी लगाया, क्योंकि सेंट एक्सपेडिट को बड़ा अच्छा लगता है कि आपका विश मैनिफेस्ट हो जाए और आप बोलो अरे नीता जी आपको पता है मेरा विश मैनिफेस्ट हो जाए, फिर वो श्री रूपा को बोलें, तो उनको अच्छा लगता है कि हम उनका बखान करते हैं। जैसे कहते हैं ना प्रभु के गुण गाओ, उनका भी एकदम ऐसे ही है कि मैं विश कर दूंगा मगर मेरे बारे में बात करना है, पुराने जमाने में, लेकिन शौक उनका अभी भी ऐसे ही जैसा है कि मेरी तारीफ करो, उनको अच्छा लगता है, तो हमें क्या, हम करेंगे, राइट। तो हम उनको ये बोल रहे हैं कि आप हमारा ये विश पूरा करो, हम आपका गुणगान करेंगे, हम लोगों से शेयर करेंगे ताकि और लोग आपसे जुड़ें। अब जैसे आज मैं अगर सेंट एक्सपीडिट से जुड़ी हूँ तो मुझे भी किसी ने बताया था, किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैंने उसका ट्रेनिंग लिया, उसके बाद मैंने वो करा और मेरे को बहुत अच्छा लगा करके, मेरे को कई बार रिजल्ट्स आए। इसीलिए मुझे आज मनोज अमिता दीदी ने ये अपॉर्चुनिटी दी और डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग ने यही सोचा कि ऐसी चीज करें जो लोग खुद से करें। आजकल हर चीज के लिए अवेलेबल है मार्केट में, बहुत लोग है, सब जन सब कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथ में भी तो कुछ होना चाहिए ना, सेल्फ एम्पावरमेंट भी जरूरी है, राइट। तो इनकी प्रेयर में ऐसे ही रहता है कि हम पहले अगर हमारा जैसे विश मैनिफेस्ट होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक केक लेते हैं, इनको केक बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। नॉर्मल अपना जो चाय वाला केक होता है जो अपन डिप करके खाते हैं, वेनिला केक जो बच्चों को देते हैं, बिल्कुल सिंपल केक, कोई क्रीम नहीं, कोई चॉकलेट नहीं, कोई आइसिंग नहीं, एकदम कप केक बोले तो, नॉर्मल केक बोले तो, वो अंडा है तो चलेगा, अंडा है तो नहीं चलेगा, वैसे भी क्रिश्चियन है, उनको क्या फर्क पड़ता है अंडे से, तो हम लोग को ज्यादा टेंशन रहता है ना, उनको तो अंडे का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जब केक उन्हें ऑफर करो, आप जब अपनी प्रेयर करोगे तो उसमें आप उनको बोलना कि मेरी विश पूरी होगी, मैं आपको केक ऑफर करूंगी और मैं आपका बखान और जगह करूंगी। अभी पहले जमाने में क्या होता था, पैम्फलेट बंटते थे इनके नाम से, यूएस वगैरह में क्या होता था, लोग छोटा छोटा वो बांट देते थे न्यूज़पेपर में, जैसे पहले अपने यहाँ नहीं आता था लाल पीले रंग का हैंडबिल, कि मैंने ये विश करी हैंडबिल्स, मेरी पूरी। हाँ जी, हैंडबिल्स, हैंडबिल्स, या राइट, करेक्ट, हैंडबिल्स भूल भी गई मैं, क्योंकि देखे हुए जमानों के आजकल तो न्यूज़पेपर हाथ लगाने में भी डर लगता है। हैंडबिल्स, राइट। तो हैंडबिल्स प्रिंट करते थे कि मेरी विश मैनिफेस्ट हुई एंड थैंक यू सेंट एक्सपीडिट। तो अब वो तो जमाना रहा नहीं, अब सारा जमाना डिजिटल का है ना, चाहे हम फेसबुक पे जाएं, चाहे इंस्टाग्राम पे जाएं, या व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं। तो अब हमारा क्या रहता है कि हमारी विश मैनिफेस्ट हुई, हमने उनको केक ऑफर किया। केक ऑफर करने का तरीका क्या, आप लेके आए, आपने उनके सामने रखा, जो आपका ऑल्टर है आप उसी के सामने रखेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे आपने मेरी विश मैनिफेस्ट की, और आप उनको ये बोलेंगे कि अब ये केक मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कीजिए और अब मैं आपके बारे में औरों को बताऊंगा। रात भर उसको रखा रहने दीजिए, अगले दिन सुबह वो केक लेके घर से बाहर किसी को दीजिए, कोई गार्ड है, कोई सड़क पे मांगने वाला है, अगर बाई चांस कोई नहीं मिलता तो उसको क्रश करके किसी डॉग को दे दीजिए, घर में किसी को नहीं देंगे। तो घर में ना तो हम सेंट एक्सपीडिट वाला पानी पिएंगे और ना हम वो केक यूज करेंगे, ये सब बाहर जाता है घर के, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम लोग को आदत होती है ना प्रसाद की, तो क्योंकि हम लोग ऐसे कल्चरली बड़े हुए हैं तो हमें लगता है अरे प्रसाद है सब जन ले लो, तो इसीलिए मैं ये चीज बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये जो है हम बाहर ही देंगे, ठीक है ओके, ना। और अब हमारा विश मैनिफेस्ट हो गया है, तो अब हमारे को एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, ऑल्टर में हम क्या करेंगे, अब ऑल्टर में क्या रह गया था, 3 कॉइन, एक हमारी विश लिस्ट की पर्ची, कपड़ा और पिक्चर, बस। कॉइन हम किसी को बाहर दान कर देंगे, जो विश है उसको कैंडल से करके जो ऐश इकट्ठा होगा उसको हम मदर अर्थ को दे देंगे, धरती माँ को वापस किसी गमले में कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए। कपड़ा और जो वो है उनकी पिक्चर, उसको संभाल के कहीं भी ऐसे रख लीजिए जहाँ आपके गंदे हाथ ना लगे, खाने पीने की जगह ना, ताकि आप कभी बाद में यूज करना चाहें तो आराम से यूज कर सकते हैं। राइट। तो मेरी तरफ से यही। हाँ, ओके, अभी मेरे पास 2 क्वेश्चंस है आपके लिए।
सब लोग के दिमाग में भी आए आए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, पर मेरे पास मोटे जी मोटे 2 क्वेश्चंस ये हैं कि हाँ, हमने उनका प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए, द लॉजिक, रीजन बिहाइंड आज आपने मुझे पकड़ लिया। मैंने अपने इट। मेंटर से इस बारे में ये लॉजिक नहीं पूछा था, आज आपने मुझे पकड़ लिया कि क्यों नहीं खाना चाहिए। ये तो क्यों आपने नहीं? मुझे आज, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, मैं लाइव पे हूँ, मैं नवरात्रि में मैं कोई भी ऐसा जवाब नहीं दूंगी जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं माफी मांग लूंगी कि ये मैंने सोचा नहीं था कि हम क्यों नहीं खाते हैं। प्रॉब्ली उसकी एनर्जी हमें नहीं जानी चाहिए, बट लाइक आई सेड, मुझे वाकई इसका ट्रू रीजन नहीं पता मीता, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको पूछ के बताऊंगी जरूर। आज का मेरा होमवर्क है ये। ठीक है, चलो आप नहीं बता पा रही हो तो मैं आपको बता देती हूँ अच्छा कि प्लीज। इसका इसका रीजन ये है कि ये ना एंजल कैटेगरी में आता है, ना आर्कएंजल कैटेगरी में आता है। इट इज सेंट एक्सपीडिएट। सेंट एक्सपीडाइट व्हाट इट डज इज part he is a part of spirit. हाँ Saint ओके। Expedite is a part of spirit category. That's why we do not take the हाँ question. मीता दी देखिए, इसलिए गुरु गुरु रहता है ना, सेशन मुझसे कराया, जवाब फिर भी आपने दिया। नहीं, मैं जानना चाहती थी कि एम आई राइट और नो। मैंने जितना उसके बारे में जानकारी ली है, जितना इतने सालों जी से देख रही हूँ, उसके हिसाब से जी he comes in the category of spirit. हाँ, तो बिल्कुल इसी वजह Right. से होगा, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हाँ जी बिल्कुल। राइट। अभी सबको अनम्यूट करो, जिनको भी कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। और जिनको प्रिया जी से डायरेक्टली कनेक्ट होना है वो 9910089990 9910089990 पे कनेक्ट हो सकता है। राइट। उनको प्रिया जी से डायरेक्टली 9910089990 पे कनेक्ट हो सकता है। जिनको कोई भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, पर मैंने उस दफे, क्योंकि आई नेवर वांटेड टू ब्रेक द लिंक, मैंने उसको राइट, काटा नहीं था। कैन आई? नहीं नहीं। यस यस, और मेरी यू बस कैन। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझसे जरूर कनेक्ट कीजिए। मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ और व्हाट्सएप कॉल पे भी, क्योंकि मैं नैरोबी में रहती हूँ तो डायरेक्ट कॉल नहीं उठा पाऊंगी, तो प्लीज डोंट फील बैड। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोर देन वेल। राइट। जी राजेश जी पूछिए। ये पिक हम फोटो फ्रेम में नहीं लगा सकते, और यदि फोटो फ्रेम में लगाए तो कौन से कलर के फोटो फ्रेम में लगाए? अगर आप फोटो फ्रेम में लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल वुड कलर में लगा लीजिए। अगर आप उसको फ्रेम करके रखना चाहते हैं दैट्स आल्सो वेरी नाइस। कई लोग तो आपको पता है आइडल्स भी रखते हैं और बहुत सुंदर मूर्तियां आती हैं, बहुत सुंदर, आजकल अमेज़न पे भी, एंड दे वेरी ब्यूटीफुल। आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं। मैंने बस इसलिए सजेस्ट किया था कि थोड़ा इजी टू डू है, कई बार नहीं मिले। अगर आप ड्रॉन है तो आप आइडल भी रख सकते हैं, काफी सुंदर होती है। मेरा एक क्वेश्चन है। मैम आई हैड कलर वन क्वेश्चन। यस मेरा प्लीज। भी। सभी पूछिए, हेलो, आराम आराम से पूछिए। ओके। मैं जीनल बोल रही हूँ। हाँ जी एक्चुअली बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम स्टक इन सम केस, मतलब मेरा ना बहुत बढ़िया चंक है ना किसी के साथ अटक गया है, और वो बंदा कोर्ट केस है हर दिन मुझे फंड्स अटक गए मेरे, अच्छा। और है ना दैट पर्सन इज, मतलब ही इज इन कांटेक्ट विद मी, बट वो क्या कर रहा है पता है, मुझे बोल रहा है कि आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, वैसे कर रहा है वो। मतलब ही इज गेटिंग इट डिले एवरी डे, और कभी कभी फोन इग्नोर कर देता है वैसे, बट ही इज टेलिंग आई विल गिव यू करके, एंड द अमाउंट इज रियली बिग। तो अगर मुझे ये प्रेयर करना है तो समझो मैं करती हूँ, तो मुझे ये जो प्रेयर का मेथड है, आपने जो प्रेयर बोले थे वो मुझे लिख के मिल सकता है? आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी। क्योंकि देखिए क्या होता है, अभी जो मैंने आपको प्रेयर सजेस्ट किया सारे ग्रुप के लिए ना, वो क्विक हेल्प प्रेयर था जो जेनरिक हमारे इमीडिएट इश्यूज में लगता है, बट एक बार आपका देख के आई गाइड यू, आप मुझसे कनेक्ट कर, यू हैव ठीक द है नंबर। मैम, या थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैं ये पूछ रही थी, जो पानी है क्या वो हर रोज बदलना है? आपकी आवाज कट गई, मैं सिर्फ इतना ही सुन के आ पाई थी, वो जो पानी है। जी, मैं ये कह रही, जो पानी हम रखेंगे सेंट के आगे, वो हमें एक ही जी बार भर के रखना है गिलास, या हमें डेली चेंज करना है उस पानी को?
आप एक बार भर लीजिए और उसको कवर कर दीजिएगा। और जैसे रोज जब आप प्रे करने बैठते हैं तो उस टाइम देख लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कम है, कि गर्मी में थोड़ा कम हो जाए तो थोड़ा सा मिला दिए। रोज ग्लास बदलने की जरूरत नहीं, एक ही ग्लास रखिए 7 दिन तक, एक ढक के क्वेश्चन और रखिएगा है, बस। जो ऑल्टर इसलिए बनाना मैं है कहती हूँ वो थोड़ा सा ऊपर ऑल्टर रूम या भी। किचन में जी, बना सकते हैं ऑल्टर को, रूम या किचन में? रूम, हाँ आपको देखिए जहाँ कंफर्टेबल लगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या रहती है कि बच्चे और पेट से दूर रहना चाहिए, और एक ऐसी जगह जो आपकी डेडिकेटेड रहे, क्योंकि 7 दिन ठीक, तो देखिए आपको प्रे करना है ना। आप किचन वहाँ में खड़े ठीक होके रहेगा? आपको जी, 7 दिन किचन तो में? आपको रिचुअल के साथ रखना है, जब आपको कैंडल और वो लगाना है ना, तो इतनी जगह आपके पास उधर होनी चाहिए कि आप कैंडल और वो सब सेट कर सको, क्योंकि आप ओके, खड़े होके एक प्रेयर को 9 बार करोगे वहां पे, तो आपके लिए ठीक है, कंफर्टेबल स्पेस होनी चाहिए। और उसके बाद ये बाकी हम पानी वगैरह सब हटा देते हैं, वो पिक्चर और कपड़ा और वो कॉइन्स रहते हैं जब तक विश मैनिफेस्ट नहीं होती। तो आप उस हिसाब से डिसाइड करिएगा कि आपके लिए क्या कन्वीनियंट जगह रहती है ओके, ओके, थैंक यू। ना। हाँ, you're welcome। मैम अगर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ मैम, किसी हाँ और जी। के अगर और के लिए अगर ये करना है, किसी और के लिए अगर ये विश मेरी खुद की नहीं, किसी और के अगर पैसे कहीं स्टक हो गए हैं, वो उनको मुझे हेल्प करनी है, आई एम आल्सो हीलर, तो अगर वो केस मेरे पास आता है तो ये क्या मैं उनके लिए खुद मैं कर सकती हूँ क्या किसी और के लिए? आप भी बिल्कुल कर सकती हैं, आप अफर्म कर सकती हैं, आप उनके लिए कर रही हैं। और उसमें हम क्या करेंगे, जो जी आप विश लिख रही हैं, उसमें आप ये ना लिख के कि मेरा सेटलमेंट हो जाए या मेरा कोर्ट केस हो जाए, आप उसका नाम लिखेंगे कि प्रिया का सेटलमेंट हो जाए। तो ओके आपने वो एनर्जी प्रिया के लिए मांगी, अपने लिए नहीं, कि आप तो इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए जी, फैसिलिटेट करने, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू मैम। यू वेलकम। Right. Any more questions? Hi, can you please repeat the prayer again in case if possible? I will post it in the group. Okay, thank you, Okay, sir. great. Thank you, ma'am. Yeah, because whatever, how many times she will say the prayer, we will not be able to cope up with the writings. I will put it in the group, this या prayer. that will be better, that will be better मैम, थैंक यू। Yeah. बिल्कुल, Okay. आपके पास रहेगी भी वो। Everything done with Priya, everybody. Okay, somebody posted in the group. Oh wow. Okay, ठीक है, good. The one who has posted, I'm thankful to that person, the one who has posted. Thank you actually. Now, see, stay tuned with us. Priya, we are still having more for you because you are going to see our angel cards. आवाज clear नहीं आ रही है, Please थोड़ा mute everybody. Please mute everybody. Yes. Please mute everybody. Okay. So now we are. Please everybody stay tuned with us, because after some time, after Ankita's turn, we are going to have a live tarot reading session with Ankita, with Priya, and with Sri Rupa. Sri Rupa is going to consult for health also, health, body and mind. So all three are yet to come again. So please be with us. Now the beautiful lady who is going to come is Ankita Khare. Ankita Khare is a tarot card reader. She's a spellcaster. She's an angel card reader. She is a practitioner of angel therapy, Reiki, Lamapira, candle, herbs and magics, numerology, Kundali, Solomon seal, Merlin magic, knot magic, mojo bag, and lot more. So today we are going to see a live session with her for mojo bag. Mojo bag is her forte for today. So we will be in conversation with Ankita Khare. Ankita, please, if you are there, Ankita. Hi, Dee. Hi. Okay. So Very good evening, Ankita, everyone. except me, nobody can speak. Good evening But and I can say welcome. hi to everyone, right? Yes. You can say whatever you want to say, but nobody else. So today we are going to see Mojo Bag from you. Mojo Bag is for what and for what purposes we can use this? Please explain everything.
हाय एवरीवन, आज जो सेशन है वो है मनी मोजो बैग का। हम उसको कह सकते हैं जादू की पोटली, या आप उसको बुला सकते हैं मोजो बैग, जैसा भी आप करते हैं। इसमें हम यूज करते हैं क्रिस्टल का, हर्ब्स का, ऑयल का, कैंडल का और कुछ स्विच वर्ड का। इनमें से कोई भी चीज आप इसका मिक्स एंड मैच रहता है उसके लिए लेते हैं। तो इसके लिए हम पहला क्या लेंगे, वी विल बी टेकिंग फ्यू क्रिस्टल। मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे पास सिट्रिन है। हम सिट्रिन का एक छोटा सा चंक लेंगे, ग्रीन एवेंच्यू का लेंगे, पायराइट का लेंगे। ये सारे क्रिस्टल को हमें एनर्जाइज करना है, वॉश करना है। ये सारे क्रिस्टल को हमको अच्छे से पानी से वॉश करके हमारे ऑल्टर पे रखना है। इसके साथ हम लेंगे एक कौड़ी। कौड़ी हमारा लक्ष्मी जी का है, तो ये एक कौड़ी लेंगे, प्लस हम लेंगे एक गोमती चक्र। अब इसके साथ हम मिक्स करेंगे हमारा हर्ब्स। हर्ब्स में हम लेंगे तेज पत्ता। इसमें हमको ग्रीन कलर के पेन से लिखना है प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि ये हम जो मोजो बैग बना रहे हैं वो हमारा मनी मोजो बैग है, प्रॉस्पेरिटी के लिए है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद एक जो स्विच वर्ड है ये मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग आराम से इसका प्रिंट आउट लेके अपने मोजो बैग में बना के डाल सकते हैं। प्लस हम लेडी फॉर्चूना की पिक्चर को इसमें यूज करेंगे। इसमें हम एक और हर्ब हम यूज करते हैं, वो है सिनेमम। सिनेमम पाउडर की जगह मैं इसमें यूज करती हूँ सिनेमम स्टिक, जिसको मैं बनाती हूँ लक्ष्मी साधना से। इसमें हम करते हैं सिनेमम स्टिक, ये आप भी बना सकते हैं आराम से। सिनेमम स्टिक में कोई भी एक नोट लेके, इट कैन बी 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50, 100, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे वो नोट को आपको इसमें रोल करना है। सिनेमम बार आपका पूरा होना चाहिए। रेड कलर की मोली जो हम ट्राई करेंगे, जब हम इसको रैप कर रहे हैं हमें 21 टाइम्स लक्ष्मी मंत्र का चैंट करना है। ये बनाने के बाद आप सिर्फ ये अकेला भी अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, ये आप अपने बिजनेस की जगह पे रख सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको भी बना के रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, जो हमने क्रिस्टल्स लिए हैं, ये सारे क्रिस्टल को हम टच का ऑयल थोड़ा सा हम अपने हाथ में लेके इसको रब करेंगे। उसमें हम बोलेंगे डिवाइन फाइन काउंट, डिवाइन फाइन काउंट। इसको हमें 21 टाइम रब करना है। वंस रबिंग इज डन, हमको थोड़ा सा बेसिल पाउडर लेना है, या आप इसको तुलसी का भी पाउडर इसमें बना के डाल सकते हैं। उसको हमें अच्छे से एनर्जाइज करना है फुल पॉजिटिविटी से। आपके इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जब भी आप ये बना रहे हैं। ये मोजो बैग आपको बनाना है थर्सडे के दिन पे। थर्सडे के दिन आप बनाएंगे, अपने ऑल्टर में रखेंगे। मैं मेरे ऑल्टर में क्या रखती हूँ, मैं लेडी फॉर्चूना को रखती हूँ, बिकॉज शी इज फॉर अबंडेंस। तो आई कीप, आप इनकी फोटो भी निकाल के अपने ऑल्टर में रख सकते हैं, गणपति की फोटो रख सकते हैं, लक्ष्मी जी की फोटो रख सकते हैं। और इसके लिए हमको एक ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए है। ग्रीन कलर की कैंडल को हम यही सेम टच का ऑयल लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉस्पेरिटी। जब हम इसको चार्ज करेंगे, इसको लाइट करके हम अपना मोजो बैग बना के इसके ऊपर से 7 टाइम हमें रोटेट करना है। मोजो बैग का कलर होगा हमारा ग्रीन। ये लेके हम सारे इंग्रेडिएंट, जैसे ये फर्स्ट है, इसको मैंने डाला, मेरे सारे क्रिस्टल को मैंने चार्ज करके इसमें डाला। मेरा स्विच वर्ड और मेरा टच, जिसमें मुझे ग्रीन कलर के पेज से इसमें प्रॉस्पेरिटी लिखना है। ये मेरा मोजो बैग बनेगा। इसमें आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, बट दिस वन आई एम शोइंग फॉर लेस वेट, मतलब जो आप घर के इंग्रेडिएंट से प्लस कॉस्ट इफेक्टिव उसमें आप बना सकते हैं। ये बनने के बाद हमको कैंडल लाइट करके उसके ऊपर, जैसे ये मैंने कैंडल लाइट किया है, तो इसके ऊपर से मुझे 7 टाइम मुझे इसको रोटेट करना है। रोटेट करके मैं यहाँ पे 7 डेज के लिए मेरे ऑल्टर पे रखती हूँ उसको चार्ज करने के लिए। कैंडल के साथ वो चार्ज होता है, फिर मैं मेरे क्लाइंट्स को देती हूँ।
ओके तो ये डन है. एनी कंफ्यूजन इज देयर, यू कैन आस्क मी. ओके आपने शुरू में बताया था कौड़ी लेने का एंड गोमती चक्र लेने का, जो आपने मोजो बैग में नहीं डाला है, तो डाला वो है. डाला ये एवरीथिंग इज देयर, फुल इंग्रेडिएंट. ओके ओके और वो एक से ज्यादा हम डाल सकते हैं? हाँ, ओके कई क्योंकि लोग आपने उसमें क्रिस्टल्स के 21 साथ डालते उसको हैं. डाला तो ध्यान नहीं पड़ा। हाँ आपने आप 11 क्रिस्टल्स के यूज साथ कर. डाला। ओके ओके. वो आप 11 ले सकते हैं, आप 21 ले सकते हैं, आप 1 ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. मतलब आप किस में ज्यादा ड्रॉन होते हैं. ये मोजो बैग जो हमारा बनता है, एक बार चार्ज करने के बाद अगर हम किसी भी फाइनेंशियल डील में जा रहे हैं, कोई भी हमारा स्टक मनी है, किसी भी तरह का इश्यू हो रहा है, इसको हम अपने पॉकेट में लेके इसको यूज करते हैं. राइट, सेम. इसको हम अपने लॉकर में रख सकते हैं, हम अपने ऑफिस के ड्रॉर में रख सकते हैं, आप जहां कैश रखते हैं वहां रख सकते हैं, आप अपने ऑल्टर में इसको एनर्जाइज करके रख सकते हैं. आई ऑलवेज सजेस्ट कि जब भी आपने ये बनाया है, उसके 21 डे के बाद अपने हाथों में रख के वापस इसको चार्ज करिए, अपने इंटेंशन प्योरली क्लियरली करके कैंडल के ऊपर से अगेन आप 7 टाइम ऐसे रोटेट कर लीजिए, उसको चार्ज करके अपने पास वापस रख लीजिए, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को सोक करता है, तो हमें उसको क्लीनिंग की बहुत जरूरत है. ओके राइट. सो ये था मोजो बैग का. अभी हम मोजो बैग किस किस चीजों के लिए बना सकते हैं? मोजो बैग बहुत सारी चीजों के लिए बनता है. आपके बिजनेस के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके मतलब जो स्टडीज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बहुत सारी चीजों के इसके फॉर्म है मोजो बैग के. ओके जिनको कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है. जिनको कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है. सभी को अनम्यूट कर दीजिए. जिनको कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है. मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ 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 जी, मेरे बेटे की मैरिज के लिए मुझे एक मोजो बैग बनाना है, तो बताइए मुझे कैसे बनाना होगा कि उसकी मैरिज जल्दी से जल्दी हो और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले उसको। मैम उसका पूरा प्रोसेस अलग है. मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट प्लस द प्रोसेस में आपको बता दूंगी. 9898202111 9898202111 ये अंकिता का नंबर है और आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकती हैं. राइट. थैंक यू मैम. वेलकम. ओके अभी अपना नेक्स्ट सेशन जो हम आगे बढ़ेंगे, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन इज tarot reading. So tarot reading we are going to ask from Ankita and Priya. So Ankita and Priya tarot reading, right? So those who have any questions unmute कर दीजिए सभी को. और जिनको भी श्री रूपा से क्वेश्चन करना है, श्री रूपा से अगर जिनको भी क्वेश्चन करना है वो उनको बॉडी एंड माइंड के रिलेटेड करे, ताकि वो आपको प्रिस्क्राइब कर सके कुछ. राइट. जिनके घरों में से इतने आवाज आ रहे हैं वो अपने आप को म्यूट कर दे, खुद ही म्यूट कर दे. राइट. ओके जिनको भी टैरो रीडिंग करवाना है वो अंकिता कहाँ हो तुम? मैं यही अंकिता हूँ. दिखा. ओके रीडिंग शुरू करो. ओके मैम हाँ जी मुझे अंकिता जी, मैं पहला क्वेश्चन मैं कर दूं? मुझे करवाना है. कोई भी जीनल एक एक करके आ जाए. सभी को लिया जीनल जाएगा एक-एक प्लीज करके. प्लीज प्लीज ओके. प्लीज. हाँ बोलिए बोलिए. मेरा वही क्वेश्चन है अभी भी कि आई हैव गिवन फंड्स टू समबडी टू इन्वेस्ट, बट वो मुझे बहुत ज्यादा डिले कर रहा है, तो आई वांट टू नो कि वो मेरा फंड्स मुझे दे देगा, और टाइम पीरियड अगर आप बता सकते हो तो. 1 मंथ के अंदर वो आपको दे देगा.
Thank you. It's a big chunk amount. Thank you so much. Thank you. The Saint Expedite is already working for you. Exactly right. I'm really glad now. All three energies are working together. आप तीनों चीजें करें, definitely you will be getting a result. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Definitely, definitely. अभी मैं एक क्वेश्चन करूं? यस I एक cannot एक see करके who's क्वेश्चन the one. कर सकते हैं। हाँ, हाँ जी। एक एक करके कीजिए प्लीज। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं अपने आध्यात्मिक जीवन पे इस समय कहाँ पर हूँ? आप सोचती बहुत है। बिल्कुल। बहुत सोचती हूँ। हाँ ये जी। जो कार्ड आ रहा है, यू हैव एवरीथिंग, ऑल द, मतलब आप नॉलेज गेन करने में लगे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है, जो आपका सोच है, वो खत्म नहीं होता। बिल्कुल। बहुत ज्यादा सोचती हूँ और बहुत ही ज्यादा, मतलब कभी कभी तो लगता है कि मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। वो काफी चल रहा है इन दिनों चल रहा है। आप ना Right. अपनी क्रिएटिविटी भी करती हैं, सारी चीजों को भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाके अपने आप पे डाउट ना करें। हाँ, थोड़ा सा लगता है मुझे ऐसा कि सच में मुझे लगता है अपने आप पे हो जाता है कभी कभी डाउट। नहीं तो बिल्कुल मत करिए, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन यू। यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, एवरीथिंग विल बी वर्किंग। और मुझे और अच्छा बनने के लिए अपने आध्यात्मिक मार्ग पर और सही तरीके से जाने के लिए क्या करना आप होगा? अर्निंग पॉइंट में सोच रहे हैं? नहीं, अर्निंग पॉइंट से नहीं सोच रही हैं वो। एक्चुअली सुमन जी, मैं यहाँ पर सबको आपका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सुमन जी इज अ वेरी नाइस टैरो कार्ड रीडर, ठीक है, एंड तभी उनका थिंकिंग का आ रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स वाज कमिंग। एंड शी इज अ सेल्फ मेड टैरो कार्ड रीडर। उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, पर अब उनके अंदर की आध्यात्मिक शक्ति जो है वही उनको ये लाइन में लेके आई है। और अभी इतना तो वो आ चुकी है, अब कितना जाना है पता नहीं है मेरे Mita को। Di, you can see her card. What is coming? आई सॉ हाई प्रिस्टेस। मैंने गेस किया था कि यही कार्ड होगा। उम्मीद But नहीं earlier it was coming also King of Swords. मतलब उनका थिंकिंग है, जो सोच है, वो भी पूरे टाइम ऑन रहता है, फॉर डेफिनेटली श्योर। मतलब आप उनसे पूछ रहे बिल्कुल। यहाँ पर ये जब हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, इफ एवरीबॉडी डजंट माइंड, तो मैं जरा बताना चाहूंगी कि जब ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आता है, तो उसको दूसरी तरह से हम ऐसा भी सोचते हैं कि वो थिंकिंग ज्यादा करती है, आध्यात्मिक लेवल पे थोड़ा आगे जाती है। पर इनके साथ ये प्रॉब्लम भी आता होगा कि जब वो आगे जाती हैं, तब उनको पीछे गिराने वाले भी लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं। 100%। वो तो रहते ही हैं जी। ये कार्ड ये चीज बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ना कुछ लोग, कोई ना कोई आसपास में ऐसे रहते हैं जो मुझे बोल देते हैं। अभी जैसे कि मतलब मेरा प्रश्न लगन लगा के या कुंडली से या कैसे भी, मतलब एक दो लोगों ने बोला है कि अगर आप इस रास्ते में और आगे जाएंगी तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आप उस एनर्जी को संभाल नहीं पाएंगी। तो आज मैं सबके सामने अपनी ओपन करवा रही हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो मैं ये ओपनली जानना चाहती हूँ कि क्या सच में ऐसा है कि मैं जितना ज्यादा अध्यात्म में जाऊंगी तो लोग मुझे आपको सुनो, ये मैं ही आपके साथ क्लियर कर देती हूँ कि लोग आपके दिमाग में ऐसा करके एक ब्लॉकेज पैदा करना चाहते हैं, और वो ब्लॉकेज आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे गिराएंगे। तो कोई कुछ भी बोले, हमने आगे बढ़ना है, हमने ये आगे सोचकर बढ़ना मैं अटक जाती हूँ। और यही है। कारण ही लोग बोल रहे हैं, अटकने के लिए ही लोग बोल रहे हैं, जो हमने सुनना नहीं है। तो मैं अपने मार्ग पे अच्छी जाऊं, इसके लिए टैरो की क्या एडवाइस है और बेहतर मार्ग? मैम, हाई प्रेस्टीज से बड़ा कार्ड और क्या चाहिए आपको? ये एडवाइस आपको प्रिया देगी। प्रिया को देने दो। जी प्रिया जी, प्लीज बताइए। मैडम मैं आपको बात बताऊं, सच्ची में जब आप लोग से बात कर रहे थे, जब आपने बताया सुमन जी कि हेलो, हाँ हाँ प्रिया जी आ रही है। हम सुमन जी के लिए कर रहे हैं अभी, राइट? अभी स्टिल ऑन दैट, राइट, आपने उन्हीं के लिए कार्ड निकाला है। हाँ, तो अभी जब आप लोग सब डिस्कस कर रहे थे, सुमन जी ने बताया हाउ शी इज फीलिंग, तो मेरे को जो फर्स्ट अंदर से इंस्टिंक्ट आई थी कि आप कैंसिल, क्लियर, डिलीट करना शुरू कीजिए, ताकि आपकी थॉट प्रोसेस, जो ये चेन ऑफ थॉट्स हैं, ये
कंट्रोल में आए। और मैंने बगैर आपसे परमिशन लिए मैंने एंजल्स को रिक्वेस्ट करके आपके लिए कार्ड पुल करा जब आप लोग सब बात कर रहे थे। अब मैं आपको कार्ड दिखाना चाहूंगी। अब आप देखिए क्या आया है। आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है? हाँ जी बिल्कुल। लाइट इज कमिंग। डिलेयर ये एंजल थेरेपी का कार्ड है ना? राइट। क्या आ रहा है लिखा देखिए, कट योर कॉर्ड। आप किसी भी नेगेटिव पर्सन को आपसे कनेक्ट मत होने दीजिए। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, उसमें आ रहा है कट योर कॉर्ड्स, और जो कार्ड का डिस्क्रिप्शन है मैं अपना डिसिफर तो भी कर भी नहीं रही। आस्क आर्कएंजल माइकल टू क्लियर एनी ओल्ड अटैचमेंट्स टू क्लियर दैट स्टेम फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप्स, फ्रीइंग यू फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स। अभी बिल्कुल जो अमिता दीदी कह रही थी कि अगर कोई आपसे कह रहा है तो वो थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और अपनी थॉट प्रोसेस को ब्लॉक मत करिए। मेरे को आपके लिए बस कैंसिल क्लियर डिलीट आया था, मैंने बगैर आपसे परमिशन लिए सॉरी कार्ड पुल कर लिया और वो आई गेस रेजोनेट कर गया। बाकी आप बताइए आपको क्या लग रहा है? मेरे लिए ठीक है। और वो आपने जो मैसेज नहीं दे पाए थे, मीता दीदी ने अपने आप बोल दिया कि अब आप आंसर करिए कि आप कैसे आगे जाएंगे। तो वो ऐसा सिंपलिसिटी हो गया कि सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरी चेन बना दी। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। हाँ, अब नेक्स्ट किसको क्वेश्चन पूछना है वो पूछिए। मैंने क्वेश्चन पूछना था। नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। मीता जी को भी नमस्ते। नमस्ते मैडम, मैं KL गौतम बोल रहा हूँ। मेरा मकान जो है पूरा नहीं बना है, एक मंजिली बना है, मैं बनाना चाह रहा हूँ। कब तक बन जाएगा? मेरे 2 लड़के हैं, उनकी एज ज्यादा होगी, उनकी शादी कब तक हो जाएगी? अंकिता, हाँ, शादी की बात है, कब तक हो जाएगी? एक मकान बनाना है, अभी एक मंजिल बना, आगे बनाना है, कब तक बन जाएगा? और बच्चों का थोड़ी डिलेड मैरिज है, वो कब तक हो जाएगी? मकान बनने में पहला जो है आपका मकान बनने में, उसमें कुछ ना कुछ काम होता हुआ आपका रुक जाता है। हाँ जी, वो कब तक पूरा हो जाएगा? और दोबारा बनने का विचार कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 मंथ के अंदर चीजें चेंज होगी। इवन वो मकान बनते बनते आपके बेटे के शादी के प्रपोजल आ जाएंगे। और जहां तक अभी तक 2 प्रपोजल आ चुके हैं उनके। एक आया था पहले, पर वो फाइनल नहीं हुआ। अभी आ जाएगा सर, एक और अभी ऑन द वे है। बड़े लड़के की एज अबाउट 40 है और छोटे की अबाउट 37 है। राकेश कुमार और देवेंद्र कुमार गौतम। हेलो। जो आपके बड़े बेटे हैं, क्या उनको किसी प्रकार का एडिक्शन है? एडिक्शन तो नहीं है, थोड़ा सा वो थोड़ा गुस्सा वगैरह करते हैं बस। वैसे तो ठीक है। सोचते ज्यादा है। हाँ, कई बार मना ऐसे कर देता है। अब पहले करते शादी अब तक होने की मेरी, बस ऐसे मेरे को ब्लेम करते रहते हैं। नहीं ओके। छोटा राकेश कुमार है, 37। सो देखिए 7 मंथ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए डेफिनेटली, 7 to 8 मंथ। तो शादी दोनों को हो जाएगी? सर प्रपोजल तो आने चाहिए बिल्कुल। आप देखिए नवरात्रि के एंड तक। अच्छा, क्योंकि अभी मना करते हैं मेरे को कि आपने पहले क्यों नहीं कराई, मेरे को कहते रहते हैं। नहीं तो अभी 8 महीने में आ जाएगा। अभी वो तो अब क्यों नहीं कराई, वो तो अभी इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर 8 महीने में हो जाएगा। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम, मेरा घर कब होगा? मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। मैं घर देख रही हूँ। हेलो हेलो। हाँ सुरेश ठक्कर बोलो जो। आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन। हाँ बोलिए मैडम। Will I be successful in my 3 projects which I have undertaken recently? ओके, अंकिता। दी उनकी वॉइस क्लियर नहीं थी। He is asking कि will I be successful? मैडम एक को खत्म होने दीजिए फिर आप पूछिए। ओके। He is asking will I be successful in the 3 projects he has taken? Suresh Thakkar. Priya, even you answer this. Yes, she can also answer. मतलब
हो जाएगा सर, पर अभी थोड़ा समय लगेगा। ओके। आप और किसी की गाइडेंस लेके चलिएगा, कोई कुछ बोल रहा है उसका आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मतलब आई नीड गाइडेंस फ्रॉम समबडी, और क्या मतलब? मतलब कभी भी आपके पास कोई मैसेज आ रहे हैं आपके काम करने के वक्त पे, तो आप उस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। You have to be vigilant on your work, in short. हाँ, समझ गया समझ गया। Okay. Priya, what your card says regarding Suresh bhai? सुरेश भाई, आपके लिए एक जो मैसेज आ रहा है एंजल से, वो ये आ रहा है कि आप अगर अपना कोई पुराना दिमाग में या कोई थॉट प्रोसेस में किसी वजह से अगर आपके दिमाग में कोई ब्लॉकेज है या कोई फियर है, कोई एंजाइटी है, ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, होगा कि नहीं होगा, वो ये बोल रहे हैं आप ये नेगेटिव थिंकिंग और अपना कोई भी कोरिलेशन टू द पास्ट कि हो सकता है इसलिए ना बजे या पिछली बार नहीं हुआ तो इसलिए नहीं था, इसको आप प्लीज हटा दीजिए। और इसका बड़ा सिंपल टेक्निक है जो अभी सुमन जी को भी हम लोग सजेस्ट कर रहे थे, कैंसिल क्लियर डिलीट। जब नेगेटिविटी आती है कि लगता नहीं है काम बनेगा, अपने आप को बोलिए कैंसिल क्लियर डिलीट और बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए सिस्टम से अपने। एंजल्स आपको बोल रहे पुराना नेगेटिविटी मत रखिए, पॉजिटिव रहिए, तो आपका पाथ क्लियर होता चला जाएगा। नहीं नहीं, थैंक यू फॉर गाइडिंग, थैंक यू फॉर गाइडिंग प्रिया जी। मैडम, मेरा घर कब होगा? कौन बोल रहा है? नाम Because अभी बोलिए, नाम बोलिए, मेरे या सामने दिखाइए। ज्योति। ज्योति बागरेचा? यस मैम। ओके। प्रिया? 2-3 प्रपोजल चल रहे हैं। हाँ जी, हेलो, का घर कब होगा? हाँ 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 जी। आप एंजल्स में बिलीव करते हैं ज्योति जी? बहुत ज्यादा। बहुत। तो हाँ। देखिए आपके लिए उन्होंने टाइप करके भेजा है, देखिए पढ़ पा रहे हैं? ओके। हाँ, आप बोल दीजिए क्योंकि शायद वो नहीं पढ़ पा रही होंगी। उसने लिखा है कि हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प ऑन दिस। वो कह रही है प्रिया से, अंकिता से, मीता जी से मत पूछिए, हमसे मदद मांगिए, हम आपका काम करेंगे। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत प्रोटेक्टिव कार्ड है। आपके पास एंजल है फिर भी आप मुझे एंजल कार्ड रीडिंग करा रही हैं, बताइए। उन्होंने बता दिया, आप बस उनसे कनेक्ट कीजिए, आपके सब रास्ते खोल रहे हैं। हेलो मैम। ओके ओके। हेलो मैम। मैम बोलिए। थैंक यू। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज बताएंगे? हाँ बोलिए बोलिए। मेरा बेटा अपना मकान कब बनाएगा? आपका नाम? नीलम, मैं नीलम बोल रही हूँ। नीलम जी का सवाल है उनका बेटा घर कब बनाएगा? उनका शायद ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ ऐसा चल रहा है उनके दिमाग में घर लेने का। लेकिन कब कब पूरा होगा ये बता सकते हैं? अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। 3 years I can see. Years. ओके मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैम, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं भी स्पिरिचुअल फील्ड में हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये फील्ड मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं आगे सक्सेस हो जाऊंगी, और जो काम मैं कर रही हूँ, जैसे मैं रेकी हीलर हूँ, तो लाइक ज्यादा करके पॉजिटिव रिजल्ट भी मुझे मिले हैं, तो आगे भी मेरा अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? बीच में मुझे ब्लॉकेजेस भी बहुत आते रहते हैं, इसलिए। प्रिया जी जवाब दीजिए। हाँ जी, बता रहे हैं, आज तो एंजल्स आप लोग को कार्ड टाइप कर करके भेज रहे हैं, और अगर आप ये नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं पढ़ के बताऊंगी। आप पढ़ के दे दीजिए। हाँ, मैं पढ़ के बता रही हूँ। इसमें आ रहा है कि आपको मीडियमशिप पे फोकस करना चाहिए। आपने स्पिरिचुअल जर्नी की बात की, तो स्पेसिफिकली मीडियमशिप का आपका कार्ड आया है, और लिखा है आपका नेचुरल एबिलिटी है टू कनेक्ट विद पीपल हु हैव मूव्ड ऑन। मतलब बिल्कुल उन्होंने टाइप करके कस्टमाइज्ड आपके लिए कार्ड भेजा है।
अब आप वो स्ट्रिंग्स खोल के अब आप उस पर काम करिए। जी आपकी जी, स्ट्रेंथ थैंक है यू ये मैम। बहुत बड़ी। जी, मैं काफी टाइम से मीडियम से सीखने की कोशिश कर रही हूँ मैम। थैंक यू वेरी मच। तो वो कर लीजिए आप। या थैंक यू मैम मैं पूछूं? हाँ पूछो पूछो राजेश्वरी जी। मेरा भी सेम क्वेश्चन है कि मैं वास्तु और अभी रिसेंटली मैं एंजल कार्ड सीख रही हूँ, तो मैं उसमें अच्छे से कर सकूंगी या नहीं? तो इसका हम टैरो करें कि एंजल? टैरो करो, टैरो करो, टैरो करो, बाद में एंजल। ठीक है। अंकिता। आप बिल्कुल कर पाएंगे राजेश्वरी जी, आप अपने आप पे डाउट मत करिए। एम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए। राइट। मैं मानसी विरमगमा पूछूं? मैम अब आप भी करिए ना प्रिया मैम, आपसे बोला था पहले अंकिता फिर बाद में आप। अच्छा प्रिया जी आप ही जवाब दीजिए। मैम अब मैं पूछूं? मानसी विरमगमा। 2 मिनट मानसी जी, 2 मिनट। या श्योर, थैंक यू। लेट दिस आंसर। आपका कार्ड है गॉडेस कार्ड और उसमें लिखा है एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एम्ब्रेसिंग इट्स मैजिकल इंट्यूशन एंड नर्चरिंग क्वालिटीज। तो आई गेस इंट्यूशन ने सारा जवाब दे दिया। गॉडेस कार्ड है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज बहुत अच्छी और अच्छी एनहांस हो जाएंगी फॉर श्योर। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके फाइन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसी जी हाँ बोलिए। मैम, मेरा भी समवॉट सेम क्वेश्चन है। स्पिरिचुअलिटी में हूँ बट वही कि फाइनल करना है, मतलब एक बात की न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या रेकी ही बेस्ट है। ओके अंकिता जी जवाब दीजिए। मानसी विरमगमा, थैंक यू। इनमें से क्या सीखना चाहिए? मतलब आगे किसमें बढ़ूं ज्यादा? रेकी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। Okay. Now I have one question that is over ना, एस्ट्रोलॉजी आपने बता दिया है। I have one question for श्री रूपा। श्री रूपा, कई लोगों को रात में नींद नहीं आती है, उन्होंने तो आंसर हाउ? नहीं बताया मैम। हाँ मैम उन्होंने आप आंसर नहीं रेकी बताया, वो मुझे करेंगे पूछ रहे उसमें थे। आप। जी जी। हाँ अंकिता हाँ, बता दीजिए। उनका है आप रेकी के पाथ में आप आगे हर चीजें सीख पाएंगे। यू कंटिन्यू विथ रेकी एंड योर एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो गुड। Okay, okay. Ma'am, this is Kalpana. Can I Thank ask you. one question? Wait. Thank you, Ankita ji. Yes. Welcome. Kalpana, Yes, Kalpana, ma'am. wait, because I have already started with Shri Rupa. Okay, So okay. let me finish Yes, off hi. with Shri Rupa. Yes, Yeah, yes, I'll Shri wait. Rupa, I just wanted to know that how do you connect insomnia with your therapy? Ma'am, I am unable to hear you. Its voice is breaking. Okay, I am saying how do you connect insomnia with your therapy? Okay, fine. Now, in my therapy, what I actually use, हम जो use करते हैं, वो essential flower oil use करते हैं in a form of globules, जो homeopathic globules मिलते हैं. Along with that, I put my energy and I prepare medicine, right? So this particular medicine I'll show you so you can have an idea of this. This is the medicine which is made according to the requirement of anything, be it insomnia, be it any health issues, right? Magic. There are specific doses which I recommend as per the requirement. So it works very well. Okay, fine. Okay. मैम पूछो आप कल्पना. हाँ कल्पना जी पूछिए. Hello Ankita ma'am and Priya ma'am. My question है कि when I settle financially settle कब होंगे?
आपका नाम कल्पना? कल्पना, हाँ। पूछा था, मना कर दिया, पूछा था। कंचन जी आप अपने आप को म्यूट कीजिए। कल्पना जी आपका कुछ स्ट्रगल चल रहा है क्या? कुछ इश्यू आ रहे हैं आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में? यस। एक तो आप उतारा कर लीजिएगा। कैसा आपको उतारा? करना है 21 डेज रेगुलर करना है आपको। एक नींबू अपने पास रखना है मॉर्निंग में, और नाइट में उसको घर से बाहर फेंक देना है। हाँ। और नेक्स्ट करना है आपको 7 कपूर लेके अपने ऊपर से उतार के उसको घर के बाहर आपको जलाना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ओके। थोड़ी देर अपने पास रखिएगा। हाँ। आपकी एनर्जी को वो ले लेगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, और उसको अपने ऊपर से वार के घर के बाहर, चौखट के बाहर पे आपको जलाना है संडे के दिन। संडे के? एक ही संडे ना? एक संडे। ओके। ये ऐसे ही फेंक देना ना घर के बाहर नींबू? हाँ, या कहीं पे भी ऐसी जगह किसी के पैर में ना आए। अच्छा, इन्हें साइड को रोड के रख दिया तो भी चलेगा? नींबू सुबह लेके रात को या शाम को बाहर कंटिन्यू एक दिन का ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके, फिर हो जाएगा ना? डेफिनेटली। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। या मैम आप क्वेश्चन? नहीं प्रिया मैम, आपने क्या देखा? प्रिया मैम जाइए। चालू करिए। अनम्यूटिंग। हेलो, देयर इज अ आपको क्वेश्चन आवाज आ फॉर रहा यू। है? प्रिया मैम आप क्या बोल रहे मेरे को प्लीज क्वेश्चन बताएंगे? मेरा थोड़ा सा सिग्नल का इशू था, मैं नहीं सुन पा रही थी। प्लीज मुझे क्वेश्चन बताइएगा। मैं फाइनेंशियली कब सेटल होंगी? कब सेटल होंगी? हाँ फाइनेंशियल। अच्छा देखिए, एंजल कार्ड में आपको स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं मिलता, बट गाइडेंस जरूर मिलता है। मैं गाइडेंस के लिए डेफिनेटली आपको बताती हूँ। मुझे एक मिनट दीजिएगा। आपका स्पिरिचुअलिटी में कुछ इंटरेस्ट या कुछ कनेक्ट है? हाँ आपको थोड़ा बहुत। हीलिंग या इन चीजों में मतलब आपका मन है, या आपको कभी लगता है कि आपको करना चाहिए? आपका कभी कुछ ऐसा आपको आया मन में? कभी तो भी आया होगा, इतना अभी कनेक्ट नहीं, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ग्रोथ पे फोकस है ना, एज अ प्रायोरिटी। एज अ प्रायोरिटी। नीड बोलो बेस इसमें कुछ भी। हाँ जी, नीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो है तो सब है ना। हाँ ऑफ कोर्स नीड है तो नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपका जो एक कार्ड आया है उसमें आपका थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आया है। कि अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हैं तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पूछा। ओके। आपका बड़ा क्लियर जो कार्ड आ रहा है वो बेस चक्र का कार्ड आ रहा है, जिसमें आ रहा है कि आप सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखिए अपने घर, काम और फाइनेंस को लेके। क्योंकि आपके जो शब्द हैं वो आपकी सिचुएशन को एक्चुअली वो कर रहे हैं क्रिस्टलाइज। तो अगर आप कह रहे हो कि मुझे दिक्कत है तो भगवान बोल रहे हैं तथास्तु है। आप बोल रहे हो मेरे पास बहुत है तो उससे भी तथास्तु हो रहा है। तो आपको पॉजिटिव एफर्मेशन 9 वागे શું નાસ્તો કર ભાઈ, જમવાનું ક્યારે? आई एम फाइनेंशियली स्ट्रांग। हेलो हाँ बोलिए मैम। तो मैं आपको क्या बोल, बजाय आप फिक्र करें, देखिए हम लोग अपना सब मेहनत करते हैं, सब लोग कर्म करते हैं ना। यस मैम। लेकिन हमें एक यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजने की जरूरत है। मैं आपको 2-3 एफर्मेशंस बता रही हूँ जो आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट हो। आप सुबह शाम 45 टाइम्स 3 बार कीजिए, आप 21 डेज करके देखिएगा। ओके मैम। एक है आई एम अबंडेंट, एक आई एम अबंडेंट, और एक आई एम फाइनेंशियली। तो उसमें आपका फाइनेंशियल पार्ट भी आएगा और आपकी इनसिक्योरिटी भी हटेगी। आप ये चैंट करिए और अपना पॉजिटिव माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड रखिएगा। आई एम फाइनेंशियली के आगे सुनने को नहीं आया मैम। साउंड। आई एम फाइनेंशियली
सिक्योर। साउंड, ओके, सिक्योर। हाँ, ठीक है, साउंड करिए, सिक्योर करिए, क्योंकि सिक्योर का ऑपोजिट इनसिक्योरिटी होता है ना। हाँ, और हाँ, अभी हाँ। अपने को क्या है, इनसिक्योरिटी ऐसा होगा कि नहीं, तो हम ओके। उस इनसिक्योरिटी को हटा रहे हैं, वो पॉजिटिव वर्ड। मैं थोड़ी है? सी अभी स्पिरिचुअली मीता बहन के कारण थोड़ी थोड़ी आ गई हूँ, कनेक्ट हो गई हूँ। बस फिर तो आप सही जगह हो, और हो जाओगे, चिंता मत करो, हम सब भी ऐसे ही आए हैं। फिर तो आप सही जगह जा रहे हो। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू मीता मैम। कर रहे होगे। Thank you, Kalpana ji. I think now we are coming to the end of this session. Right? किसी मैम को कोई मैं क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछूं? हाँ, पूछ लीजिए। मैं हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे पूछना था कि मेरे मम्मी के साथ जो रिलेशन है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है, और मम्मी थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे बातों पे परेशान हो जाती है, और हमारे रिलेशन पे वो मैटर करता है। मतलब बिकॉज आई एम मैरिड नाउ, आई डोंट वांट टू पुट इट इन अ बैड लाइट, बट मैं कुछ कर सकता हूँ कि हमारा रिलेशन बेटर रहे, बिकॉज माई मॉम इज अ लिटिल ओसीडी टाइप्स, मतलब छोटी छोटी बात को लेके परेशान हो जाती है और ऑब्सेस हो जाती है, और जब तक वो सॉल्व नहीं होता है तब तक उनको टेंशन रहता है। आई वांट हर टू रिलैक्स, लेकिन मैं बहुत टाइम से उनको बोल रहा था मेडिटेशन वगैरह करे, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आए, बट बिकॉज शी इज अ साइंटिस्ट एंड शी इज अ वेरी बिग फिगर काइंड ऑफ थिंग, तो उनके लिए वो सब करना मतलब वो नहीं हो पा रहा है। शी इज नॉट एबल टू ब्रिज इट टू स्पिरिचुअलिटी, एंड she's not able to do anything that will calm her down. तो थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं? Priya, I think this question is for you. Priya, can you hear me? Yeah, she's come. Yeah, now I can hear you. मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। हाँ जी। Hello, am I audible? हाँ, should I repeat? Yeah, Shovik, so Hello? you are looking for a guidance, you're looking for a remedy. What is it that you're looking at? Or you want to release that anxiety and fear that you have with your mother? What is it? Tell me. We can try something right now. It's I'll do a not, live exercise. see, I'll tell you something. I'm at peace. I don't have issue. I can settle down after a while. But the problem is I my understand. mom is getting obsessed. I want her to calm down. Is there anything I can do that she will calm down? Because I send her healing. I do healing. I'm Reiki, and I do Reiki and Pranic both. So I do that. But it is not always possible, because even I have a busy life. I am teaching in a college and I am starting my clinic. So basically, time constraint बहुत है, तो हमेशा healing नहीं हो पाता है. So I want her to actively take up, because this is passive. I am helping her out. I am healing her, but I want her to open up to all these things. So can anything be done so that she opens up? Okay, let me do one thing. Let me see if we have an angelical guidance in it. Otherwise, I will give you a decree. Try and do it and see if it creates any shift. Huh? Give me a minute. Yeah, sure. Shovik, actually the ball is back in your court. It says that you're, Yeah. Profoundly clairvoyant, and what you see in your mind's eye is your spiritual vision, which helps you in healing, teaching, and guidance. So I think it's come back to you, saying that, you need to send out more positive energies, positive vibes, and healing to your mother. Because remember what you said, I'm not able to, do healings regularly for my mom because I stay busy. One, with healings, we can time them, right? So we can do it with a chi ball so that it reaches her. It's not that you have to do it at that time. And I think one underlying thing I can really see is, I know you're saying you're at peace with it, but I will object to it, because if you would be at peace with it, you would not bring it up in this session, right? हम में से कितने लोग होते हैं जो पब्लिक फोरम में बोलते हैं मेरा मम्मी के साथ मेरा प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो हमें बॉदर कर रहा है, हमें कहीं इरिटेट कर रहा है, हमें कहीं एंग्शियस कर रहा है, कहीं हमारे दिमाग में वरी क्रिएट कर रहा है। मीता दी, आप मुझे 2 मिनट दोगे? मैं शौविक के साथ एक एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। फेल होगी तो कोई बात नहीं, ट्राई करना चाहती हूँ। कर दीजिए, कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपसे आपके कुछ इमोशंस पूछूंगी आपकी मदर और आपके रिलेशनशिप को लेके। आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आएगा आप वो मुझे बताएंगे, सोचेंगे नहीं, एग्जैक्ट जो पहले आएगा वो बताएंगे। ठीक है, डन?
ओके हाँ तो डर गए, मैं वहां थोड़ी आ जाऊंगी। हाँ शौमिक डर रहा है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा सुनो, अब मुझे ये बताओ, आपका जो ये मम्मी के साथ प्रॉब्लम है, इसमें आपका हाँ सबसे पहला इमोशन क्या आता है? नेगेटिव इमोशन इस सिचुएशन क्या आता है? फर्स्ट एंगर इमोशन एंगर। किसका एंगर है? एंगर आप में कि मम्मी में? गिल्ट आपका ना, आपका एंगर है। अब मैं एक लेवल और एक्चुअली डीप दोनों जाऊंगी। में एंगर है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अभी हम आपका बात करें, आंटी का नहीं करें, अभी अपना बताओ, है क्योंकि हम आपसे कनेक्टेड हैं, ठीक है? एंगर है अभी, ओके एंगर ओके क्यों है? क्या इमोशन है एंगर के साथ कनेक्टेड? not non-understanding, not getting the point of view. Like I have my point of view, she has her, and I am able to understand some of her point of view, but she's not able to pick up what I say. So वो So बहुत can I call difficult it irritation? I can call it frustration. Is it okay to say that? Yes, है। Yeah, because I want to put an yeah, emotion to it. Huh? And the third thing, correct. will it be okay if I say that you are anxious because आपकी वाइफ के साथ इश्यू होता है, मन में एंजाइटी है कि ये लोग आगे तो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, एंजाइटी है, इज दैट करेक्ट? Yes, yes, yes. ओके, अब आपने मुझे एक इमोशन बताया एंगर का, एक हमने अग्री किया इरिटेशन का, और एक हमने बोला एंक्शियसनेस का। इन तीनों में Yes, से आप अब टॉप मोस्ट इमोशन पिक करेंगे। irritation. इरिटेशन, ठीक है। आपके पास एक गिलास पानी रखा हुआ है हाँ या 2 घूंट पानी रखा है? हाँ बॉटल है। बस ठीक है। अभी मैं आपको जो बोलूंगी करने के लिए आप मेरे साथ करोगे, और जो आपका फर्स्ट एकदम आपका जो रैटल होगा वो बताओगे, सोच के जवाब नहीं दोगे, ठीक है? आपकी इरिटेशन लेवल अभी कितनी है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? मेरी बैटरी थोड़ी लो हो रही है तो मैं चार्ज पे लगा रही हूँ, सो प्लीज पार्डन मी, मैं दिख नहीं रही होंगी। ऑन अ 7 to स्केल ऑफ 8. 1 to 10 अपना इरिटेशन लेवल बताओ। 7 to 8. 7 to 8। अब आपको 8 टाइम्स वो बोलना है जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ, ठीक है? Yes, ओके, आपको बोलना yes. है इरिटेशन यू कैन लीव नाउ। आपको इरिटेशन को कमांड करना है, उसको बोलना है इरिटेशन यू कैन लीव नाउ। बोलो 8 बार। Irritation you can leave now. 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 8 बार हुआ? Yes, टेक ma'am. अ डीप ब्रेथ, हैव 2 sips of water. Inhale and exhale. पानी पियो। आपने पिया? Yes, ma'am. पिया। ओके, अब आंख बंद करो और अपने आप से पूछो अब मेरा इरिटेशन कितना है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? 4. 4। वेरी नाइस। 4. अब हम 4 बार बोलेंगे इरिटेशन यू कैन लीव नाउ, जैसे पहले बोला था। बोलिए। Irritation you can leave now. 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 Take a deep breath, have 2 sips of water. I like the smile. Have water, then we talk. Actually, my wife is teasing me. Yes. No wonder there's a nice smile. Now I know why. Yes, ma'am. Okay, you had water. Please close your Yes, eyes and ma'am. ask yourself, how irritated are you from 1 to 10? First answer. 1, or you can say nil. Nil? Okay. We Yeah. took about 2.5 minutes to do this exercise. Yeah. And how are Yes, you ma'am. feeling now? Better. Better? Better. Okay. Yes, ma'am. Thank you. So now, you're most welcome. Now, these are called clearing decrees. Okay? हम स्कूल में Yes. opposites पढ़ते थे, good, bad, happy, Yes, sad, hope, despair. तो अभी हमने क्या है, अभी Yes, हमने ma'am. अपना नेगेटिव इमोशन हटाया जो हमें बॉदर कर। आपने शुरू किया था कि आपकी मम्मी को ओसीडी है, राइट? अभी देख रहे हैं हम Yes, प्रॉब्लम ma'am. हमारी Yes, ma'am. कहाँ है ना?
यस मैम। हमारी इरिटेशन, हमारी एंजाइटी उसको वेंट करती है। तो नेक्स्ट टाइम आपको कुछ ऐसा आता है, आप अपना नेगेटिव इमोशन क्लियर करेंगे, देख के उस टाइम जो भी इमोशन है उसका देखिए क्या स्केल है, उसको क्लियर कीजिए, अब उसका पॉजिटिव अफर्म कीजिए। इरिटेशन हट गया तो अब कैसा लग रहा है? यू आर हैप्पी, यू आर काम, व्हाट इज इट? यस मैम, यस मैम, आई एम पीसफुल, पीसफुल, काम, ठीक है ना? काम, So काम, now when you're काम। peaceful, calm, है ना? तो when you're calm, what you do is you just say calmness you can increase now. हमने पहले नेगेटिविटी निकाली थी तो हमने बोला था लीव नाउ, कि निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, है ना? अब हमें काम लग रहा है तो हम चाहेंगे वो एनर्जी हमें और भरे, तो हम बोलेंगे calmness you can increase now. आप उसको 10 बार करेंगे and you'll stay in that energy. Next time you get into situations like this, try doing this. You will realize the problem is never in the environment and it is in us. I'm not saying that your mother's OCD is not a problem, but there are certain things we can work on. There are certain things we need to work on remotely, and this is one of them. Okay, okay. All right. Thank you, thank you, thank you so much. Yes. Thank you, Meeta Didi, for giving me this time. Thank you. Thank you so much. And here we come to the end of this session. Right, those who wants to connect with Priya personally, they can connect on 9910008990, and those who wants to connect with Ankita, Ankita's number everybody has, because repeatedly I get Ankita on my board. So everybody has, or do I have to repeat again? कर दीजिए कर दो। कितनी बार बुलवाएंगे अंकिता का नंबर मेरे पास? 9898202111 9898202111 and the third beautiful lady जिसको कनेक्ट करना है, that is Shri Rupa Sarkar 9836359335. So we come to the end of this session और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सेशंस हम बार-बार लेके आने की कोशिश करेंगे. So if you all want this type of sessions again, please do write in the group that we want this type of sessions so that we can conduct more sessions like this. Thank you so much for joining. Thank you all. Thank you, Shri Thank you, Rupa. everybody. Thank you. Thank Thank you you. for the opportunity. Thank you all. Thank you. Bye Happy bye. Navratri, everybody. Bye bye. Hemal bhai, thank you for coordinating.